श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जून 2019 ईस्वी। संपादकीय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। श्री रामचरित मानस के सुंदरकांड में भगवान श्री राम के वचन में है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मेरी प्रसन्नता एवं निकटता प्राप्त करता है। मुझे कपट और छल छिद्र तनिक भी नहीं भाता है। भगवान श्री राम के इन वचनों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भक्ति मार्ग में मन का निर्मल, पवित्र एवं शुद्ध होना आवश्यक है। जो साधक इस पथ पर चला है और प्रभु की निकटता एवं प्रसन्नता प्राप्त करने का इच्छुक है, उसे बस यही एक काम करना है कि अपने मन को निर्मल पवित्र बनाना है। और जब मन निर्मल हो गया तो भगवान उससे कुछ भी दूर नहीं। संत कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं ऐसे प्रेमी के हृदय में विराजने के लिए उसके पीछे पीछे फिरते हैं। उनका कथन है, कबीर मनु निर्मलु भैया, जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने मन में विद्यमान छल कपट, विषय वासनाओं आदि की मैल को दूर करके मन को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल करें। प्रश्न उत्पन्न होता है कि मन की मलिनता कैसे दूर हो सकती है और वह किस प्रकार निर्मल और पवित्र हो सकता है। इसका उत्तर गुरु नानक देव जी महाराज इन शब्दों में देते हैं, हाथ पैर अथवा शरीर धूल आदि के कारण मलिन हो जाए तो यह मैल पानी से धुल जाती है। यदि कपड़ा मूत्र आदि के कारण मलिन हो जाए तो वह साबुन द्वारा साफ किया जा सकता है, परंतु मन पर जो वासनाओं और पाप कर्म की मलिनता चढ़ी हुई है उसको दूर करने का साधन केवल मालिक का नाम है। नाम के निरंतर सुमिरन से ही मन पर चढ़ी हुई मैल दूर हो सकती है, अन्य किसी उपाय से नहीं। एक सूफी संत हजरत शम्स तबरेज का कथन है कि लोहे पर यदि जंग चढ़ा हुआ है और उस जंग के कारण वह बहुत ही गंदा दिख रहा है तो फिर क्या करें? उसको रेग मार्ग से रगड़ रगड़ और खूब रगड़, ऐसा करने से उसका जंग उतर जाएगा और वह साफ सुथरा और चमकदार बन जाएगा। इसी तरह ही ए मनुष्य, यदि तेरा मन वासनाओं और पापों की मैल से गंदा और मलिन हो रहा है तो फिर प्रभु नाम की रेग मार्ग से उसे रगड़, अर्थात प्रभु नाम का निरंतर सुमिरन कर। नाम सुमिरन के प्रताप से तेरे मन की सारी मैल उतर जाएगी और वह पवित्र निर्मल हो जाएगा। किंतु यहाँ पर एक बात समझ लेना जरूरी है, वह यह है कि नाम वही फलदायी होता है और उसी नाम का सुमिरन करने से मन निर्मल एवं पवित्र होता है, जो पूर्ण सद्गुरु से प्राप्त होता है। मनमति से जपे हुए नाम द्वारा सफलता मिलना अति कठिन है। सतपुरुष गुरु अमरदास जी के वचन में है कि राम राम सबु को कहे, कहिए रामु न होई, गुर प्रसादी रामु मनि बसे, ता फल पावे कोई। अर्थात मन की इच्छा अनुसार राम का नाम तो सब कोई जपते हैं, परंतु इस प्रकार नाम के जपने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।
गुरु द्वारा प्रदत्त प्रभु का नाम जब हृदय में बस जाता है तभी वास्तविक फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों का यह विचार है कि तीर्थों पर जाकर स्नान करने से मन की मलिनता धुल जाती है और वह पवित्र हो जाता है, परंतु इस विषय में संत कबीर साहब का कथन है कि यदि मन के अंदर विकारों और वासनाओं की मैल भरी हुई है तो तीर्थों पर स्नान करने मात्र से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात वह भगवान की प्रसन्नता एवं निकटता नहीं प्राप्त कर सकता। तीर्थों पर जाने के कारण लोगों की दृष्टि में चाहे वह धर्मात्मा बन जाए, परंतु परमेश्वर तो अनजान नहीं है। वह मनुष्य के मन की अवस्था से भली भांति अभिज्ञ है। इसलिए एक परमेश्वर की पूजा आराधना करें और इसके साथ साथ सच्चा स्नान करें, जो सद्गुरु की सेवा है। इस स्नान से ही मैल धुलती है। यदि मैले मन से तीर्थों पर जाकर जल में स्नान करने मात्र से ही मनुष्य की सद्गति संभव हो तो मेढक तो पानी में सदा स्नान करता ही रहता है, उसकी मुक्ति तो फिर निश्चित ही है। मलिन मन से किया हुआ तीर्थों का स्नान भी मेढक के स्नान के सदृश है। दोनों आवागमन के चक्र में फंसकर बार बार जन्मना मरना पड़ता है। संत कबीर साहब के समय में यह आम मान्यता थी कि यदि कोई काशी जी में शरीर छोड़ेगा तो वह सद्गति को प्राप्त करेगा। इसके विपरीत जो मगहर में शरीर त्यागेगा वह नरकों का अधिकारी होगा अथवा उसे गधे की योनि मिलेगी। अभिप्राय यह कि काशी को पवित्र और मगहर की भूमि को अपवित्र समझा जाता था। इस प्रकार की मिथ्या धारणाएं मनुष्यों के मन में भरी हुई थीं। परिणाम स्वरूप अन्य लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में घरवार त्याग करके काशी जी चले जाया करते थे ताकि उनका शरीर काशी की पवित्र भूमि में छूटे और उन्हें शुभ गति प्राप्त हो। संत कबीर साहब इन मिथ्या धारणाओं का खंडन किया। वे अपनी वाणी में कहते हैं कि जिनका मन पाप कर्मों और वासनाओं आदि की मैल से भरा हुआ है वह काशी में जाकर शरीर का त्याग क्यों न करे, वह नरक की यातनाओं से कदापि नहीं बच सकता। इसके विपरीत हरि भक्त चाहे मगहर में शरीर त्यागे, चूंकि उसका मन भजन भक्ति के प्रताप से निर्मल है, इसलिए वह स्वयं तो भवसागर के पार होता ही है, अपने संगति में आने वाले अनेक जीवों को तारने वाला हो जाता है। एक बार एक प्रेमी तीर्थ यात्रा करने चला और घूमते हुए काशी जा पहुंचा। उस प्रेमी ने संत कबीर का नाम सुन रखा था, अतः वह उसके दर्शनार्थ श्री चरणों में पहुंचा। कबीर साहब के पूछने पर उसने बताया कि वह तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकला है। इसी सिलसिले में वह काशी पहुंचा है। जब वह वहां से चलने लगा तो उसने कबीर साहब से उसके साथ ही तीर्थ यात्रा पर चलने की प्रार्थना की और कहा, खर्चे का आप ख्याल न करें, वह सब मेरे जिम्मे रहा। संत कबीर साहब तो पूर्ण संत थे, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत सत्पुरुष तीर्थ रूप होते हैं, परंतु वह प्रेमी अभी इस तथ्य से अभिज्ञ न था। उसके विनय सुनकर कबीर साहब केवल मुस्कुरा दिए, किंतु जब उसने दोबारा विनय किया तो उस प्रेमी का दिल रखने के लिए फरमाया, भाई हम तुम्हारे साथ अवश्य चलते, परंतु अभी हमारे पास समय नहीं है। हाँ, हमारा एक काम कर सको तो बताएं।
प्रेमी ने उत्तर दिया, यह तो मेरा सौभाग्य है, मैं अवश्य ही उसे करूँगा। तब कबीर साहब ने एक कड़वा कद्दू उसे देते हुए कहा, जिस जिस तीर्थ पर जाकर तुम स्नान करो, इस कद्दू को भी अवश्य स्नान कराना। वह प्रेम आश्चर्यपूर्वक कुछ देर तक तो कबीर साहब की ओर देखता रहा, फिर कद्दू लेकर चल पड़ा। वह जिस तीर्थ पर जाता स्वयं भी स्नान करता और कद्दू को भी स्नान कराता। कुछ समय के बाद वापस लौटते हुए कबीर साहब के चरणों में पहुंचा और वह कद्दू उनके समक्ष रख दिया। कबीर साहब ने फरमाया, तुम थके हुए हो, थोड़ा आराम कर लो, हम तुम्हारे लिए भोजन बनवाते हैं। तदुपरांत कबीर साहब ने उसी कद्दू की सब्जी बनवाई और भोजन में उसके सामने परोस दी। उस प्रेमी ने ज्यों ही ग्रास मुख में डाला, उसका मुख करवाहट से भर गया और वह थू थू करते हुए बोला, महाराज, यह किस चीज की सब्जी आपने बनवाई है? यह तो बहुत ही कड़वी है। कबीर साहब ने कहा, यह उसी कद्दू की सब्जी है जो हमने तुम्हें दिया था। उस प्रेमी ने कहा कि वाह महाराज, आप भी मजाक करते हैं, वह तो कड़वा कद्दू था, उसकी भी कहीं सब्जी बनती है। कबीर साहब बोले, मालूम होता है कि तुमने इस कद्दू को तीर्थ स्नान नहीं करवाया, अन्यथा इसकी करवाहट अवश्य दूर होती। प्रेमी बोला, भला बाहर के स्नान से अंदर की करवाहट कहीं दूर हुई है जो इसकी हो जाती? कबीर साहब ने कहा, हमारा भी यही कहना है कि तीर्थों के स्नान से भीतर की मैल दूर नहीं होती है, अंदर की मैल तो संत सत्पुरुषों की संगति में नाम का अभ्यास करने से ही दूर होती है। और जब नाम के अभ्यास से मन निर्मल और पवित्र हो जाता है तो फिर परमात्मा कहीं दूर नहीं है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए। निष्कर्षतः मनुष्य के मन की मलिनता तभी दूर होती है और तभी वह पवित्र और निर्मल बनता है जब वह संत सत्पुरुषों से सच्चे नामदान लेकर उसका निरंतर अभ्यास करता है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। जूठन देने से हानि। पूर्णिया जिला के अंतर्गत भवानीपुर राजधाम संतमत सत्संग मंदिर में पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ठहर कर सत्संग कर रहे थे। इसी दरमियान एक दिन दोपहर के भोजनोपरांत जब ये कुल्ला आचमन कर रहे थे तो इनको किसी व्यक्ति के द्वारा मालूम हुआ कि मेरे बचे हुए जूठन को कुछ लोगों के बीच बांटा जा रहा है। ये बांटने वाले व्यक्ति को बुलवाए और उन्हें डांटते हुए बोले, मेरे जूठन को क्यों बांटते हो? यह कहकर पुनः धीरे और गंभीर स्वर में बोले, जूठन खिलाने वाले का आध्यात्मिक बल घटता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।